नहीं, ये अब वो समय नहीं है। ये वो समय है जब भगवान स्वयं इस धरती पर आकर हमें शादी जैसे बंधन से रोक रहे हैं। क्योंकि अभी देख ही रहे हो कि एक भूकंप में कितने सारे लोग एक ही झटके में मर गए, लगभग 50,000 लोग। तो ये क्या निशानी है कि इस विनाश की घड़ी में महाकाल खुद आकर इस सृष्टि को खाली कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हम लोग ये प्रयास करें कि ये शादी अभी ना करें, रोक दें, क्योंकि शादी बड़ा बंधन है। ये वंश बढ़ाने का एक तरीका हो जाता है लोगों के मन में कि हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। तो लेकिन भगवान कहते हैं अब मैं वंश अंश सब खत्म करने आया हूँ इस धरती पे। अभी नई दुनिया का स्थापना होगा। इसके लिए भगवान शिव हमें चाहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम लोग मेरी बात तो मानो, अभी शादी मत करो। ये विनाश का समय चल रहा है, मुझे याद करो। इसमें ही तुम्हारा सारा समय जाना चाहिए। ये आलतू फालतू की बातों में इश्क मोहब्बत, ये क्या है? ये शरीर से प्रेम, ये सब छोड़ो। ये सब तुम्हारा अलग अलग संस्कार बहुत पुराना हो चुका है, जिसको तुम अभी तक निभाते आए हो। तुम्हारा 84 जन्म हो चुका है। 83 जन्म तो तुम शादी किए, प्रेम किए, आपस में लड़के लड़कियाँ मोहब्बत किए, विवाह किए, विवाह के बंधनों में बंधे। लेकिन मैं एक ही जन्म तुमसे मांगता हूँ, सिर्फ ये जन्म दे दो जब मैं इस धरती पे आया हूँ और तुमको पता चल गया है कि मैं आ चुका हूँ। तो फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो? अपने घर वालों को समझाओ, परिवार वालों को समझाओ। उनको पता नहीं है ये शादी एक विकारी बंधन होता है। शादी के बाद सेक्स होता है, जो कि बहुत पतित काम है। वो मुझे पसंद नहीं है। भगवान शिव ने कहा है कि वो मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम पवित्र रह सकते हो, भाई बहन की तरह रह सकते हो, पहले से ही तय कर लो आपस में। अगर ऐसा रह सकते हो तो ही करो, वरना मत करो। ये बहुत बड़ी बहादुरी होगी। आजकल भारत में, विश्व में यही डिमांड है कि शादी करो लेकिन पवित्रता से रहो। इसको पवित्रता से रहना कहते हैं। प्योरिटी रहनी चाहिए संबंधों में। ऐसा नहीं कि विकारी संबंध हो, बच्चे पैदा करें, फिर तो और जनसंख्या बढ़ने में तुम सहयोगी बन जाओगे। जनसंख्या बढ़ाने में सहयोगी बन जाओगे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अभी देख रहे हो भारत की, देश की, विश्व की क्या हालत है। ऐसे समय में थोड़ा संयम रखो और अपने को भाई बहन समझ के मुझे याद करो। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। ओम शांति। तो इस तरह से हम लोग भगवान से अगर चाहते हैं कुछ प्राप्ति करना, तो उनको जाने, खुद को जाने। मैं एक आत्मा हूँ और वो परम आत्मा है, हमारे आत्माओं के पिता हैं। हम अपने लौकिक माता पिता की तो बहुत सेवा करते हैं। वो जहाँ भी रिश्ता कर देते हैं हम लोग चले जाते हैं आँख मूंद के। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे माता पिता के, हमारे लौकिक माता पिता के ऊपर भी एक परम पिता काम कर रहे हैं। पारलौकिक परम पिता हैं। तो हमें उनकी बात भी तो माननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं इस समय में, उनका क्या फरमान है, आदेश है। क्या हम बच्चे उनको नज़रअंदाज करना चाहते? नहीं ना। तो हमें तो उनकी बातों को मानना चाहिए ना। तो आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ में आइए और सद्गति का ज्ञान प्राप्त कीजिए। भगवान शिव हमारे लिए ही तो आए हैं और किसी के लिए थोड़े ना आए हैं। तो इसके लिए ज़रूर आइए और एक ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज के ज़माने में हमारे माता पिता को ये पता नहीं है कि आज का ज़माना कैसा दुराचारी, भ्रष्टाचारी और पतित हो चुका है। कितना गिर चुके हैं सबकी नज़र कितनी ख़राब हो चुकी है। तो दुनिया कैसे आगे चलेगी? ये दुनिया नहीं रुक रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुराचार हो रहा है। पेपर में पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हम वही ढर्रा अपनाए रहे हैं। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो प्लीज़ बुद्धिमान बनिए। भगवान शिव हमारे परम पिता हैं, उनके साथ हम लोग बुद्धिमानी बनने का अभी चांस मिला है। ये चांस 5000 साल बाद मिलेगा। तो ये मौका है हमारे पास। हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक परिवार में बांध के सिमटा देना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जिए, ताकि जो पतित बन चुके हैं उनको ऊपर उठाने में काम में आए। हमारा ज़िंदगी उनके नाम हो, हमारा भी नाम होगा। क्योंकि हम दूसरों को जब उठाएंगे तो हम खुद भी उठ जाएंगे। मतलब हमें भी वो प्रसिद्धि मिलेगी।
नाम साम मिलेगा, शान मिलेगा। तो फिर हम क्यों नहीं चाहते हैं ऐसा करना। और इसके लिए तो भगवान शिव अभी धरती पर आए हैं कि जो मेरा साथ देगा मैं उसे देवी देवता पद दूंगा। तो ये भारी पद है। इस पद के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव को समझकर उनको उनके कार्य में मदद करना चाहिए। तो हम भी भविष्य में देवी देवता पद को प्राप्त करेंगे। और देवी देवता पद को प्राप्त करना मतलब समझते ही हो कि हम लोग देवी देवता बन जाएंगे। और देवी देवता बनना मतलब मंदिरों में हमारी मूर्तियों की पूजा होगी, हमारे भक्त हमारे सामने खड़े होंगे। तो क्या इतना बड़ा पद प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी सी त्याग नहीं कर सकते हैं। एक जन्म सिर्फ बाबा को, शिव पिता को उनके कहने में अर्पित नहीं कर सकते, मतलब उनके कहने में चला नहीं सकते हैं। वो क्या चाहते हैं, एक जन्म हम क्या उनसे शादी, ये जो शादी का बंधन है, एक जन्म के लिए हम त्याग नहीं सकते हैं। ज़रूर। तो प्लीज़ नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी जी आइए या ऑनलाइन राजयोग का कोर्स कीजिए। घर बैठे भी कर सकते हो। भगवान बोलते हैं घर व्यवहार में रहो लेकिन कमल फूल समान रहो। सेक्स जो कीचड़ है, गंदगी है, इससे क्या होता है, संतान प्राप्ति। तो ये क्या होता है, जनसंख्या प्राप्त बढ़ती है। तो अगर हम ही दूसरों को उदाहरण स्वरूप नहीं बन पाएंगे तो हमारे भाई बहन वो भी नहीं बनेंगे। अगर हम ही शादी कर लेंगे तो हमारे भाई बहन वो हमें ही देखेंगे, हमें ही फॉलो करेंगे कि चल मेरा भाई बहन तो शादी कर ही लिए, हम भी कर सकते हैं। तो हम कब शुरुआत करेंगे, हम कब मना करेंगे, यही समय है। प्लीज़, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, शादी के बंधन में आप एकदम से रचे बसे हो, काट बैठ गए हो, इनविटेशन काट बैठ गए हो, सारे के सारे तैयारियां हो गई हो, मंडप पर से भी उठ के भाग जाना चाहिए। ये वो समय है जब भगवान को हम इतनी भी मदद करें ना तो भगवान हम पे बहुत खुश होंगे। हाँ, और माता पिता का क्या है, वो तो बाद में मान ही जाएंगे। थोड़ा दुख होगा तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वो उससे बड़ा दुख नहीं होगा जो आज दुख तकलीफ़ दुनिया में है, वो तो बहुत छोटा दुख होगा। लेकिन जो दुनिया में तकलीफ़ हो रहा है उसका क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए दुनिया के दुख दूर करने के लिए? क्या हमको एक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं कर सकते हो? और प्रेम से समझाओ, खुद तो समझो, दुनिया की परिस्थिति देखो, भगवान क्या चाहते हैं, क्या हम हमारा भलाई करना चाहते हैं कि बस ऐसे ही? तो प्लीज़ आप समझो। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ये सब समझ लेना आप लोग। होता है, हमारे भी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, हमारे भी ज़िंदगी में सेक्स लोग परेशान करते हैं। सेक्स की बातें देखना इधर उधर ऑनलाइन, तो ये सब क्या है। लेकिन हम लोग इससे फ़ाइट कर सकते हैं, हमें इस पर जीत पाना है। यही तो भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे याद करो, मेरे ज्ञान को अपने बुद्धि में सिमरन करो, तो तुम्हें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अच्छे से रिश्ता मेरे से रखो, सारे रिश्ते संबंध, मुझे पति मान लो, मुझे फ्रेंड मान लो, मुझे दोस्त मान लो, मुझे भाई मान लो, मुझे बहन मान लो, मुझे माता पिता मानो। तो सारे संबंध अगर हम आज उनसे जोड़ते हैं, भगवान शिव से जोड़ते हैं, तो आने वाले भविष्य 21 जन्मों के लिए हम अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि आजकल की कुमारियाँ 21 जन्मों का उद्धार कर देती हैं। तो वो ये चीज़ है, जब भगवान का हम बनेंगे तभी हमारा 21 कुल का उद्धार हो सकता है। बाकी वो हम शादी करके परिवार बसा ले अपना, तो उससे 21 जन्म का उद्धार नहीं होगा। इस जन्म में तो वो कोई भी पति बन जाए, पत्नी बन जाएगी, लेकिन अगले जन्म में फिर दूसरा कोई पत्नी और पत्नी बन जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारा पति अगर ज़िंदा है और हम मर गए, या हमारी पत्नी अभी ज़िंदा है और हम मर गए, तो शरीर तो हमें एक शरीर छोड़ के आत्मा दूसरा शरीर लेती है। ये गीता में लिखा हुआ है। तो गीता पढ़ना चाहिए, जिससे हमें भी पता चले कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी शरीर जिंदा रहती है, आत्मा जिंदा रहती है। तो प्लीज़, आत्मा चेतन शक्ति है, आत्मा अमर है। तो हम अमर हैं, तो हमें अमर रहने का वरदान मिला है ना भगवान। तो हम आत्माएँ हैं, तो हमारे पिता भी परमात्मा है, तो वो भी चैतन्य शक्ति है, वो भी आत्मा है। तो उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम भी उनके जैसा प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, इस तरह से पूरा प्योरिटी आएगी हमारे में। तो हम
अपने लिए और समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो प्लीज़ नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज़ में आइए और ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान प्राप्त कीजिए। ओम शांति।